दोस्तों आज हम एक ऐसी सच्ची कहानी पर बात करने जा रहे हैं जो आपको अंदर तक हिला कर रख देगी, सोचने पर मजबूर कर देगी। दोस्तों ये कहानी है आगरा के मानव शर्मा की, जिन्होंने अपनी पत्नी के हरासमेंट के कारण, अपनी पत्नी की बेवफाई के कारण अपनी जान दे दी। लेकिन दोस्तों जाने से पहले मानव शर्मा एक ऐसा संदेश छोड़ गए हैं जो कि हजारों लाखों पुरुषों की पत्नियों की आवाज़ बन गया है। दोस्तों मानव शर्मा के आखिरी शब्द थे, प्लीज़ मर्दों की भी सोचो, बेचारे बहुत अकेले हैं। दोस्तों ये शब्द सिर्फ मानव के नहीं थे, बल्कि उन सभी पुरुषों के, उन सभी पतियों की सच्चाई बयां करते हैं जो समाज और कानून की व्यवस्था के बीच में पिस रहे हैं। दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर क्यों मानव शर्मा ने ऐसा कदम उठाया, कैसे उनकी पत्नी ने कानूनों का दुरुपयोग कर उनकी ज़िंदगी को नर्क बना दिया था, क्या सचमुच पुरुषों को समाज में न्याय नहीं मिलता है, और कैसे इस कानूनी सिस्टम में बदलाव बहुत ज़रूरी हो गया है। दोस्तों वीडियो को आपने आखिरी तक ज़रूर देखना है, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं है बल्कि एक सच्चाई है जिसे समझना हर किसी के लिए ज़रूरी है। तो वीडियो को आपने अंत तक ज़रूर देखना है, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। इन केस आपकी कोई भी लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो आप मुझे भेज सकते हैं। यदि आप अर्जेंटली मुझसे बात करना चाहते हैं, अपने मैटर को डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप कॉल मी फॉर एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं या ईमेल से मुझसे 1-to-1 सेशन की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। दोस्तों अब हम मानव शर्मा की कहानी के ऊपर आते हैं। देखिए मानव शर्मा आगरा की डिफेंस कॉलोनी में रहते थे और टीसीएस जैसी, यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जैसी एक रिप्यूटेड कंपनी में रिक्रूटमेंट मैनेजर थे। देखिए बाहर से देखने में उनकी ज़िंदगी बिल्कुल परफेक्ट लग रही थी। जो कुछ उन्हें चाहिए था उनके पास था, अच्छी नौकरी थी, अच्छा घर था, पत्नी थी। लेकिन अंदर की सच्चाई किसी को नहीं पता थी, क्योंकि सच्चाई कुछ और ही बयान कर रही थी। दोस्तों 24 फरवरी की रात मानव शर्मा की आखिरी रात थी, ये हम सभी को पता है। लेकिन इस घटना से और भी सनसनी तब फैल गई जब उनका आखिरी वीडियो सामने आया। दोस्तों इस वीडियो में मानव रोते हुए नजर आ रहे थे। उनकी आवाज़ में बहुत ज़्यादा दर्द था, गुस्सा था और एक अजीब सा अकेलापन था। उन्होंने अपने वीडियो में कहा कि प्लीज़ मर्दों के बारे में थोड़ा सोचें, बेचारे बहुत अकेले होते हैं, मैं अपनी पत्नी से तंग आ चुका हूँ। दोस्तों मानव ने आरोप लगाया कि उसकी पत्नी का किसी और के साथ अफेयर था, जो कि उन्हें बाद में पता लगा। पत्नी इमोशनली और फिजिकली किसी और के साथ अटैच थी, और पत्नी ने मानव और उसके परिवार वालों पर झूठे आरोप भी लगाए थे, जिसकी वजह से मानव की ज़िंदगी बिल्कुल नरक बन गई थी। दोस्तों अब हम जानते हैं कि पत्नियों का किस तरह से गलत व्यवहार होता है और किस तरह से पत्नियां कानून का दुरुपयोग भी करती हैं। दोस्तों हमने पहले भी कई ऐसे मामले देखे हैं, जिसमें कि सबसे जो अभी रिसेंट था वो था अतुल सुभाष का या पुनीत खुराना का। इसके अलावा हम हर रोज़ कोई ना कोई जजमेंट पढ़ते हैं, जिसमें कि पत्नियां पति के ऊपर झूठे 498, झूठा मेंटेनेंस, झूठा डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का केस कर देती हैं, जिसमें कि पति और उसके परिवार वालों को सालों साल हैरेसमेंट का सामना करना पड़ता है। दोस्तों जहां पत्नियों ने 498 ए, घरेलू हिंसा, मेंटेनेंस और अन्य कानूनों का दुरुपयोग किया, तो मान के चलिए पति और उसके परिवार वालों की ज़िंदगी बिल्कुल नरक बन जाती है। दोस्तों ये कानून महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए थे, लेकिन आज के समय में 90 to 95% इनका गलत इस्तेमाल होता है, और कई बारी तो केवल इसके गलत इस्तेमाल से ही पतियों की या उनके परिवार वालों की ज़िंदगी बर्बाद तक हो जाती है। जैसा कि अभी हमने रिसेंटली देखा, मानव शर्मा का देखा, अतुल सुभाष का देखा या पुनीत खुराना का देखा। देखिए ये वो केसेस हैं जो कि सामने आ रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो कि सामने ही नहीं आते हैं, जहां पर पति घुट घुट कर जीने को मजबूर हो जाते हैं। दोस्तों अगर अब कोर्ट की जजमेंट्स की बात करें, तो दिल्ली हाई कोर्ट के एक मामले में पत्नी ने 498 के तहत झूठे आरोप लगाए, लेकिन जांच के बाद पता लगा कि सारे के सारे आरोप, सारे के सारे एलिगेशन झूठे थे, बेबुनियाद थे।
ऐसे में दिल्ली हाईकोर्ट ने तुरंत 498 की एफआईआर को खारिज करने के निर्देश दिए। इसी तरह अगर हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी बहुत सारी लैंडमार्क जजमेंट्स में पति के पक्ष में फैसला सुनाया है, पत्नी के 498 को खत्म किया है और कहा है कि जिस मकसद से 498 ए बनाया गया था वो अब पूरी तरह से फेल होने लगा है। 498 का मिसयूज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसे प्रेशराइज करने के लिए, पति का आर्म ट्विस्ट करने के लिए, एक अनरीजनेबल सेटलमेंट करने के लिए ये एक हथियार बन के रह गया है। दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मेंटेनेंस के रिगार्डिंग भी बहुत सारी जजमेंट्स दी हैं, जिसमें कि कहा है कि पत्नी का मेंटेनेंस एक रीजनेबल हद तक ही लगना चाहिए। ऐसा ना हो कि पति के ऊपर पत्नी का मेंटेनेंस एक सजा बन जाए। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट रजनीश बनाम नेहा एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है और इस केस में भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि झूठे केसों में फंसाकर पति और उसके परिवार वालों को प्रताड़ित करना वो भी एक तरह से मेंटल क्रूअल्टी है जो कि पत्नी पति के ऊपर करती है। दोस्तों, मानव शर्मा की कहानी भी इसी दर्द को दर्शाती है। उनकी पत्नी के द्वारा उनके ऊपर झूठे आरोप लगाए गए जिसने उन्हें अंदर तक तोड़ दिया और ऐसा कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि क्या मर्दों को न्याय मिलता है और अगर न्याय नहीं मिलता तो क्यों नहीं मिलता। देखिए, जब भी हम घरेलू हिंसा या मानसिक प्रताड़ना जिसमें कि फिजिकल और मेंटल क्रूएल्टी की बात आती है, अगर उसकी बात करते हैं तो सिर्फ महिलाओं की ही आवाज़ उठाई जाती है और महिलाओं की आवाज़ ही सुनी जाती है। लेकिन क्या मर्दों के साथ अन्याय नहीं होता है? 498 ए जैसे कानून को कई बारी लीगल टेररिज्म कहा गया है, जहां सिर्फ एक आरोप ही पति और उसके परिवार वालों को अपराधी बना देता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या मर्दों को अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कोई भी कानून नहीं चाहिए? क्या मर्द को दर्द नहीं होता है? और अगर मर्द को दर्द होता है तो क्या उसकी सुनवाई के लिए कोई मैकेनिज्म है? दोस्तों, अब हम बात करते हैं कुछ सुझाव की, कुछ समाधान की, जिससे कि मर्द के ऊपर हो रहे अत्याचार को कम किया जा सकता है या 498 के मिसयूज को खत्म किया जा सकता है। दोस्तों, पहला सुझाव तो यह है कि जहां पर भी पत्नी के द्वारा झूठा केस किया जाता है, झूठा 498 का केस, झूठा मेंटेनेंस का केस या झूठा डोमेस्टिक वायलेंस का केस, अगर केस झूठा साबित हो जाता है तो पत्नी को सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। ये सुनिश्चित करना होगा कि कानून का दुरुपयोग ना हो, पत्नी इन सभी कानूनों का गलत इस्तेमाल ना करे। दूसरा सुझाव यह है कि मर्दों के लिए, जिसमें खासकर पति आते हैं, उनके लिए कोई हेल्पलाइन होनी चाहिए। उनके लिए भी काउंसलिंग और लीगल हेल्पलाइन उपलब्ध होनी चाहिए, या जैसे महिलाओं के पास महिला आयोग है उसी तरह पुरुषों के पास भी पुरुष आयोग होना चाहिए। उन्हें भी अपनी फीलिंग्स, अपनी भावनाएं, उनके ऊपर जो भी गलत हो रहा है उसको जाहिर करने का मौका मिलना चाहिए और उसके लिए एक मैकेनिज्म सेटअप किया जाना चाहिए। दोस्तों, भारत में पत्नियों के लिए भी कानून है, जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनके लिए भी कानून है, जो बच्चे हैं उनके लिए भी कानून है। सबको इन सब की क्रूएल्टी या इन सब के ऊपर हो रही प्रताड़ना दिखती है, लेकिन कहीं भी पुरुषों के लिए कोई भी आयोग, कोई भी अथॉरिटी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो कि पुरुषों के ऊपर हो रहे अत्याचार में पुरुषों की मदद करे, पुरुषों को इंसाफ दिलाए। और दोस्तों, इसीलिए सबसे इम्पॉर्टेंट है तीसरा रिफॉर्म, जो कि है कि कानूनों में बदलाव किया जाए। देखिए, 498 जैसे कानून है या मेंटेनेंस है या डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, ये सभी कानून आज की डेट में इनमें बदलाव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि किसी भी निर्दोष को सज़ा न मिले। कानूनों को संतुलित करना बहुत ही ज़रूरी है और इन्हें निष्पक्ष बनाने की भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और देखिए, निष्पक्ष तभी बनेगा जब ये जेंडर न्यूट्रल बन जाएगा, जहाँ पर पति या पत्नी किसी के साथ भी कोई अत्याचार हो तो वो अपनी कंप्लेंट जा कर के बुक करा सके और इसमें कार्रवाई भी होनी चाहिए। सिर्फ दिखाने के दांत नहीं होने चाहिए, उसका इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन भी होना चाहिए, तभी जा कर के कुछ समाधान निकलेगा। ये सुझाव हैं जो कि हमें समाधान की तरफ ले जा सकते हैं। दोस्तों, मानव शर्मा की कहानी केवल उनकी कहानी नहीं है, ये उन हज़ारों लाखों पुरुषों की, पतियों की कहानी है जो अंदर से टूट रहे हैं लेकिन बाहर से मुस्करा रहे हैं। वो किसी को बता नहीं सकते, किसी को दिखा नहीं सकते
कि उनके अंदर कितना दर्द छुपा हुआ है, उनको कितनी क्रूअल्टी, कितनी प्रताड़नाओं का सामना करना पड़ता है। हमें इस मुद्दे पर खुलकर बात करनी होगी। समाज और कानून दोनों में बदलाव की ज़रूरत है। तो दोस्तों, अब आप क्या सोचते हैं? क्या मर्दों को भी अपनी भावनाएं जाहिर करने का और न्याय पाने का पूरा अधिकार नहीं मिलना चाहिए? क्या 498 ए या अन्य कानून जो कि महिलाओं के लिए बनाए गए हैं, जिनका दुरुपयोग किया जाता है, उनका दुरुपयोग रोकने के लिए सख्त कदम नहीं उठाने चाहिए? दोस्तों, मानव शर्मा, अतुल सुभाष, पुनीत खुराना अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन वो जाते जाते ये बताकर जा रहे हैं कि हालात कितने बदतर हो चुके हैं और कानूनों में बदलाव करना कितना इम्पोर्टेंट है। नहीं तो जैसा कि मानव शर्मा ने कहा, एक दिन ऐसा आएगा कि कोई भी पति नहीं बचेगा, कोई भी पुरुष नहीं बचेगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप अपने कमेंट करके ज़रूर बताइए, और मानव शर्मा की कुर्बानी को आपने व्यर्थ नहीं जाने देना है। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बार मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।